डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग पहले महीने में ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता है कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। मैं पिछले 23 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैंने इस समस्या को बड़ी नज़दीक से देखा है। मैं हमेशा चाहता था कोई एक ऐसी बुक हो जो ज्वाइन करते ही व्यक्ति को दे दी जाए, लेकिन ऐसी कोई भी बुक जब मुझे नहीं मिली तो उसका समाधान मैं स्वयं आपके लिए लेके आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। इस बुक में 6 बेसिक्स हैं, वो इनिशियल एजुकेशन जो हर एक नए व्यक्ति को ज़रूरी रहती है, बहुत डिटेल में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेज़न से उसको डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी टीम के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ऑफिस का नंबर भी हम लोग नीचे दे रहे हैं, आप ऑफिस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर हर कंपनी के पास में फूड सप्लीमेंट्स रहते हैं। क्या फूड सप्लीमेंट्स हमें रेगुलर लेने चाहिए? अगर रेगुलर लेंगे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? ये अगर आपका प्रश्न है तो इसका जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिलेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने आपके सामने एक इंटरव्यू प्रस्तुत किया था। शिवांगी देसाई मैम हमारे बीच में आई, जो अवार्ड विनिंग न्यूट्रिशन और हेल्थ कोच हैं, जिनको यूट्यूब पे 13 लाख के लगभग लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं और इंस्टाग्राम पे 5 लाख से ज़्यादा लोग जिनको फॉलो करते हैं। फिट भारत करके उन्होंने एक मिशन चलाया हुआ है। उस इंटरव्यू को अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा इन्फॉर्मेशन में, उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि इस इंटरव्यू से आप और ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। और आइए फिर हम एक बार बहुत उत्साह के साथ में, धन्यवाद के साथ में और आभार के साथ में शिवांगी मैम का स्वागत करते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी आपका। थैंक यू सो मच सर, आप जितनी बार बुलाते हैं और ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच शिवांगी मैम, बहुत सारी नॉलेज आपके पास में है। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान तभी आ सकता है जब आप बहुत पैशनेट होकर किसी काम के पीछे और एक अच्छी नीयत के साथ में आप लगते हैं। बहुत सारे मेरे पास में व्यूवर्स के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसा प्रश्न लेना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आज के लिए यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है, और वो ये कि आज का यूथ बड़े सपने हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी में पाना चाहता है और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़माने में स्पेशली हम लोग पढ़ाई करते थे लेकिन उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेते थे, मतलब मस्ती बहुत करते थे, बीच में पढ़ भी लेते थे साथ में। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि पढ़ना ही सब कुछ हो गया। मतलब 2 तरह के बच्चे मुझे दिखते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं कि वो मतलब इतने पढ़ाकू हैं, पढ़ने के अलावा उनको और कुछ चीज़ नहीं चाहिए। कुछ ऐसे हैं कि उनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, उनका दूसरी चीज़ों में ही ध्यान पूरा रहता है। तो इस बैलेंस को कैसे बनाएं, एक बात, और दूसरी बात स्ट्रेस बहुत है आज के टाइम पे, उस स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। और ऐसे बहुत सारे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे केसेस आपके सामने भी आते होंगे। ज़रूर, आज बिल्कुल आपने सही सर बताया कि इतने सारे लोग हैं, यूथ आज पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है। एंड आई रियली अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद देम बिकॉज आज का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ फोमो। क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि जो यूथ है बहुत ज़्यादा वर्चुअल दुनिया में जी रहा है, रियल दुनिया में कम जी रहा है। तो वो खुद के साथ का कनेक्शन मिस हो चुका है और आउटर वर्ल्ड के साथ का कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। और इसीलिए कंपैरिजन आना, इसीलिए ये सोचना कि यार ये तो कितना अच्छा कर रहा है, ये तो कितना प्रोग्रेस कर लिया है, ये गोवा में घूम रहा है और मैं इधर अपने घर पे बैठा हूँ और डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन के केसेस भी क्यों बढ़ चुके हैं, एंग्जाइटी के केसेस भी क्यों बढ़ चुके हैं? बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ चुका है। तो यूथ के लिए नंबर 1 चीज़ जो है ना, वो है कि शट डाउन कर दीजिए ऐसी एक्टिविटीज़ की जो आपको बहुत फोमो दे। एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया पे रील देखने से आपको ये फीलिंग आता है कि उसकी लाइफ अच्छी है बट मेरी लाइफ बेकार है, तो वो चीज़ करनी ही नहीं है। इवन उस घर का माहौल, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को एक दोस्त के रूप में उनके साथ बात करें। आज बहुत ज़्यादा ये चैलेंज हुआ है कि हम
बच्चों पे भी डालते हैं कहीं ना कहीं अननोइंगली कि देखिए कितना आगे बढ़ रहा है, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। तो घर पे भी वो प्रेशर ना हो और बच्चे को कॉन्स्टेंटली ये सिखाना, सलाह देना, या सलाह नहीं बट इन अ वे ये जताना कि यू आर द बेस्ट, तुम बेस्ट हो। तो पहले भी ऐसा था कि पहले लोग थे अच्छे बट लोगों को पता ही नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, तो वो अपने आप के साथ ही मस्त थे। आज अपने आप के साथ का कनेक्शन ही जा चुका है। सो आई थिंक वो जो एक्सपोजर है ना, उसे कम करने की जरूरत है। आज एक बीमारी हो चुकी है ओवर थिंकिंग की बीमारी, वो इसीलिए क्योंकि हम एक्शन ही नहीं लेते हैं, क्योंकि एक परफेक्शनिज्म वाला एक एटीट्यूड आ चुका है। तो बस वो परफेक्शन पैरालिसिस से निकलकर हमें एक्शन के ऊपर फोकस करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेट मी फोकस ऑन दैट। तो डाइट में पर्टिकुलर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मुझे मालूम चल गया कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ और थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं लाइफ में, तो कैसे डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखें? जरूर, अब डाइट से स्ट्रेस का बिल्कुल लेना देना है। पहले तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या हेल्दी फैट्स जो कहते हैं वो बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस को। नेचुरल किस किस चीज़ में मिलते हैं वो? जो भी नट्स एंड सीड्स में है, जैसे कि बादाम, अखरोट, इवन कैश्यूज, फिर अलग अलग किस्म के सीड्स आते हैं, अलसी के बीज हुए, सनफ्लावर सीड्स हुए, पंपकिन सीड्स हुए। तो ये सारे नट्स और सीड्स जो है वो भिगोकर या रोस्टेड आप जरूर रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। या उसके अलावा फ्रूट्स, वो मूड एनहांसर है। इवन येलो कलर फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स येलो कलर के, वो प्रूवन है कि आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसऑर्डर में बहुत हेल्प करता है। इट इज प्रूवन। जैसे बनाना है, लेमन है, या पाइनएप्पल है, या येलो कलर के कैप्सिकम आते हैं, जो भी येलो कलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिखे, वो जितना आप ऐड करोगे उतना स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगा ही होगा। और दूसरा, कौन सा नहीं खाना वो भी जरूरी है। अच्छा। टू मच ऑफ कैफीन, बहुत ज्यादा चाय कॉफी चाय कॉफी लेते रहना। बच्चे बहुत कॉफी पीते हैं अक्सर। जी, इवन जो कोला लेते हैं, हाँ, है ना, उसमें भी कैफीन है, उसमें भी कैफीन भर भर के होता है। हाँ। तो हम नाम तो नहीं देना चाहते बट मैक्सिमम जो भी कलरफुल पानी होते हैं सभी में मैक्सिमम कैफीन होता है। और मैंने तो खुलकर वीडियोस भी बनाए हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग अवेयर हो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, बट अवेयरनेस जरूर होना चाहिए कि हाँ, हमें ये बॉडी में क्या कर रहा है। या फ्राइड फूड है, पैकेज्ड फूड है, आप पूरा चिप्स का पैकेट खत्म कर देते हो, पूरा पॉपकॉर्न का बास्केट देते हैं जो मूवीज में खत्म कर दे, तो ये सारा खाना जो है वो ज्यादातर एंजाइटी बढ़ाएगा बॉडी में। दैट्स ग्रेट शिवांगी, थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल में आपने इसके बारे में बात किया। 100 साल की उम्र तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ऐसा बोलते हैं कि 100 साल के लिए परमात्मा ने हमें डिजाइन किया है। जी, पहले तो एक इरादा और एटीट्यूड और एक गोल होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अंदर कि पहले तो 100 साल तक जीना है, क्योंकि टारगेट होना चाहिए। हाँ, उससे पहले नहीं जाना है, नहीं होगा। बिकॉज पहले तो माइंडसेट अगर होगा कि मुझे जीना है 100 साल तक। सर, एक ब्लू जोन्स करके जगह है दुनिया में, बहुत सारी जगहें हैं, जापान में ओकिनावा करके है, और इस तरह से इटली में कुछ जगहें हैं, और दुनिया के अलग अलग कोनों में है। वो सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे लॉन्गेस्ट और हेल्दीएस्ट लिविंग पॉपुलेशन है। 100 से ऊपर जो लोग होते हैं वो स्क्वाट कर सकते हैं। अच्छा, अरे वाह। इतने हेल्दी लोग, वो रेगुलरली काम करते हैं, रेगुलरली जो एक्सरसाइजेस या रूटीन एक्सरसाइज वो लोग नहीं करते, बट रूटीन एक्टिविटी जो है वो बिंदास करते हैं। तो उनमें वो पाया गया था कि नंबर 1 इज कि उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता कि यार मुझे इतना लंबा जीना है, या कैसे होगा, यार मुझे जिम में जाना है, मुझे ये डाइट फॉलो करना है, फिर मैंने रात को खा लिया था, क्या होगा मेरा, फिर मिरर में देख के घबराना, वो सब नहीं होता है। दे आर लिविंग देयर नेचुरल नॉर्मल लाइफ। तो पहले तो माइंडसेट सही होना, और दूसरा आता है कि आप अपने बॉडी को जितना ज्यादा मूव करोगे, आपका बॉडी उतना ही ज्यादा यंग रहेगा, उतना ही ज्यादा लंबा जिएगा। बिकॉज मूव इट, और हमारा सिंपल सा मूवमेंट का नियम है मसल का या बॉडी का, यूज इट और लूज इट। तो या तो आप बॉडी के मसल्स को, बोन्स को वगैरह को यूज करो, या तो उसे लूज कर दो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि नदी है और तालाब है। तालाब का पानी नहीं पी सकते, नदी का पानी पी सकते हैं, शुद्ध है। क्यों? क्योंकि तालाब का पानी गंदा हुआ है, नदी का फ्लो हो रहा है, बहता है। तो हमें भी तालाब नहीं बनना है। एक जगह पर बैठे रहेंगे, तालाब हो जाएंगे, घिस जाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे।
बट नदी बनना है, बहते रहना है। छोटा बच्चा, उसको बोलना पड़ता है इधर उधर भटकते क्यों रहते हो, एक ही जगह पर बैठो, मुंह पे उंगली रखो। और वही बच्चा बड़ा होता है तो कहना पड़ता है एक ही जगह पे क्यों बैठो, थोड़ा तो हिलो। तो हमें समझना है कि हमें बच्चे को अंदर रखना है और मूव करते रहना है। दैट्स ग्रेट। मैं एक एग्जांपल से रिलेट करवाना चाहूँगा शिवांगी। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कुलीग हैं एक्चुअली, उनकी एज है अभी कोई 55 के आसपास में। तो वो दिखने में बिल्कुल एकदम फिट, बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं, और वैसे भी एक्टिव भी रहते हैं, आकर्षक भी दिखते हैं। लेकिन पिछले दिनों उनको बैक पेन हुआ और इतना भयंकर है, अभी भी चल रहा है, मतलब वो उठ नहीं पा रहे हैं। तो वजह क्या रही उसकी, वो कभी कोई हेल्थ एक्सरसाइज नहीं करते थे। वो कहते थे मैं तो फिट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं वो मसल्स का यूज़ नहीं किया, तो अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो वो थोड़ा सा भी कुछ इश्यू आता है तो बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। 100%। तो स्पेशली वो जो अपने आप को ये मानते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, वजन से ही वो आइडिया लगा लेते हैं। तो जो भी मसल्स हैं उनका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। यूजुअली क्या होता है, 32 सबसे क्रिटिकल एज है। 32 के आसपास लोगों को बीमारियां धीरे धीरे, बीमारी, तकलीफ, पेन, डिस्कम्फर्ट शुरू होना हो जाता है शुरू। तो हमें वो रेगुलरली ब्लड रिपोर्ट निकलवाना हो, वो रेगुलरली चेकअप करवाना हो कोई भी किस्म का, वो ज़रूरी है क्योंकि वो आईना दिखाता है। 35 से ऊपर उम्र है तो हर 6 महीने पे एक बार, और 35 से कम है तो हर साल में एक बार ज़रूर ब्लड रिपोर्ट निकलवाए। तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक डायबिटीज़, अचानक ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ डिटेक्ट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। मेरे एक बड़े अच्छे साथी थे सतीश पंडित, वो दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ काम करते थे। तो उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ, वो वैष्णो देवी जा रहे थे। तो उनकी डेथ के बाद में मैंने पहली बार अपनी लाइफ में पूरा बॉडी चेकअप करवाया। ये बात है शिवांगी 2005 में उनकी डेथ हुई थी, 17-18 साल हो गए। तो पहली बार मुझे मालूम चला कि मेरी बॉडी में जो लिपिड प्रोफाइल है मेरा, वो सही नहीं है। वो मैंने करवाया। तो उसके बाद में मैंने कॉन्शियसली मैं रेगुलर टेस्ट करवाता हूँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे मेरा ध्यान चला गया और चीज़ें ठीक हैं। लेकिन वो मैं अगर नहीं करवाता उस टाइम तो फिर ऐसा ही होता है, जैसे अक्सर हमें खबरें मिलती हैं तो ऐसा ही शायद सुनने को मिलता है कि भाई सुरेंद्र वत्स नहीं रहे, तो कैंसर तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, तभी होती हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं, चेकअप नहीं करवाते हैं। तो आपने बिल्कुल बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करवाया, और मैंने प्रैक्टिकली उसको मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दिया ताकि हम लोग उस चीज़ को ये नहीं माने कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और रिपोर्ट से कहीं ना कहीं मालूम चलेगा। बिल्कुल। मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, जनरली हमारे यहाँ पे ज़्यादा तो व्यूअर हैं वो बिजनेस वाले व्यूअरशिप हैं, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कामयाब हों। लेकिन आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी कामयाबी है अपने आप को स्वस्थ रखना। वो अगर कामयाबी आपके पास में नहीं है तो फिर बाकी सारी सफलताएँ नीरस हो जाएंगी आपके लिए, उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं बचेगी। तो इसलिए बीच बीच में इस प्रकार की पर्सनैलिटीज़ को हम लोग बनाते हैं ताकि हम पहला सुख निरोगी काया पे हम कुछ काम कर सकें। इसमें ज़रूर सर मैं ऐड करूंगी कि यूजुअली क्या होता है, आपने बहुत अच्छा बताया कि आप ज़रूर सफलता के पीछे वगैरह करो, काम करो, बट जो अगर बॉडी साथ नहीं है ना तो वो काम भी आपको खुशी नहीं देगा। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 40 की उम्र तक हम इस तरह से जीते हैं कि 40 की उम्र तक हम अपने शरीर को खर्च कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, और फिर 40 के बाद उसी पैसों को खर्च कर देते हैं वापस शरीर को कमाने के लिए, और फिर भी कमा नहीं पाते और सारा कमाया हुआ देकर जाते हैं हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स को। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और अगर शिवांगी पैसा आ भी गया, फिर आप हिल स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं, फिर आपको लद्दाख जाना है तो लगेगा यार ऑक्सीजन लेवल कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप भी पीछे गए माउंट एवरेस्ट, कहाँ पे गए थे? बेस कैंप। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो हेवन था, बहुत मुश्किल था, हमने जो एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा मुश्किल था, बट वर्थ था, क्योंकि एवरेस्ट बेस कैंप ऐसा माना जाता है दुनिया के जो भी ट्रैक्स है उसमें वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स है। और हमने ये सोचा था कि बस कैसे भी करके हमें अपने दम पे वहाँ पे पहुँचना है।
हाँ, बहुत दिन ऐसे गए जहां पर हमने सोचा कि नहीं यार अब नहीं वापस चलते हैं, नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑल्टीट्यूड चेंज होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आपको हेडेक होना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बॉडी में होना हो जाता है। और हम लोग 8 लोग थे, बट आई थिंक सबसे मेमोरेबल दिन थे वो। कितने दिन की ट्रैकिंग थी? 11 दिन। अच्छा, आना जाना 11 दिन लग जाते हैं टोटल? जी, करीबन आप 7-8 दिन ऊपर चढ़ते हो, बाकी 2-3 दिन आपको अच्छा। नीचे, 3 दिन हमारा नीचे उतरने का था। ओके। और इट वाज वर्थ इट। तो मतलब अगर हेल्थ साथ नहीं देगी तो फिर कैसे जा सकते हैं ऐसी जगहों पे? एंजॉय नहीं कर सकते, वहाँ की ब्यूटी अलग रहती है। और सर उस वक्त तो हमें, मुझे याद है कोरिया से 2 लोग थे, एक 72 ईयर और एक 77 ईयर मैन, 2 लोग थे। और 77 वाले इंसान के साथ हम बात कर रहे हैं, उनको इंग्लिश नहीं आता, कुछ नहीं आता, बट उनकी बातों से हमें इतना मोटिवेशन मिल रहा था ना। मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, उसमें भी वो है। तो खुद का एक 10 किलो का है ना पीछे एक हमारा बैग होता है, तो हम वो लेकर, हम 5 किलो का बैग लेकर, बट वो 10 किलो के आसपास का जो बैग आता है वो चढ़ के ऊपर गए थे। 77। यस, लास्ट ईयर हमने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, मैं और विशाल हम दोनों गए थे धर्मशाला में। करेरी लेक करके एक ट्रैक है, 3 दिन का था वो। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो ब्यूटी दिखती है एक्चुअली, तो वैसी देख ही नहीं सकते। तो उसके लिए तो आपको एफर्ट्स करना ही पड़ेगा, हेल्दी रहना ही पड़ेगा, तभी आप वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। मैं शिवांगी नेचुरोपैथी से जुड़ा रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और आयुर्वेद भी ये बताता है कि सभी बीमारियों की जो जड़ है वो है आपकी कब्ज, बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन। क्या ये सही है? और अगर सही है तो इससे कैसे निजात पाएं? बिल्कुल सही है। और हम सौरमंडल को अगर देखते हैं तो उसमें सेंटर में सन है, तो जो भी जगह का सेंटर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल, और वो सोर्स होता है सारी चीज़ों का। तो वैसे ही इस कमरे का जो सेंटर है वहाँ पर यज्ञ होता है। कोई भी घर यज्ञ जगह कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है, उसे पायरा सेंटर जैसे कहा जाता है। हाथ का सेंटर यहाँ है। मैंने रेकी प्राणिक हीलिंग वगैरह सीखा, तो वो यहाँ से ही आप एनर्जी देते हो, आशीर्वाद यहाँ से देते हो। तो बेसिकली कोई भी जगह का सेंटर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी का सेंटर क्या है? वो है पेट, नाभि हमारी, जहाँ से बच्चे का पोषण वगैरह सारा मिलता है उसे, जब माँ के पेट में होता है बच्चा। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गट हेल्थ जो है उसे सेकंड ब्रेन, गट को सेकंड ब्रेन माना गया है। इसीलिए, क्योंकि वो ही चीज है जो पूरे बॉडी को गवर्न करता है। अब उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वहां पे गंदगी है, और वो गंदगी अगर कुछ महीने, कुछ सालों तक रही तो वो सड़कर कोई ना कोई तकलीफ आपके शरीर में देने वाला है। वो तकलीफ कुछ भी हो सकती है, बट ये बात बिल्कुल सही है कि सारी बीमारियों का जड़ आपका पेट है। कैसे दूर करें? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है एक्चुअली, बहुत कम उम्र में भी ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। पहले ऐसा था कि एक एज होने के बाद में ये प्रॉब्लम आती थी। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाने पीने की वजह से है। सब कुछ खाने पीने की वजह से भी है। वो हिलते नहीं है, सारी गेम्स मोबाइल पे खेलते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सब इकट्ठा हो रहा है। और आज क्या है कि माँ बाप जब अमीर होते हैं ना, तो वो बोलते हैं मुझे अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। तो सारा पैसों और सारा जो भी उन्होंने कमाया उसका इन अ वे नुकसान बच्चों को हो रहा है, क्योंकि वो दे रहे हैं बर्गर, वो दे रहे हैं पिज्जा, वो दे रहे हैं कोक वगैरह जैसी चीजें, ये सोच के कि हम तो कूल है, हम तो रिच है, तो हमको तो देना चाहिए। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो 12 साल के बच्चे, और वो कोक नहीं छोड़ पाते, वो पिज्जा बर्गर नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि बोले मम्मी पापा ने आदत दिलवाई थी कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो तुम खाओ जितना खाना है। और मम्मी या पापा बिजी है तो बोल दिया ये है जोमेटो स्विगी, ऑर्डर कर लेना। अब वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो भी चेन्स है अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमको कितना खाना, कब खाना। तो वो जो बच्चे हैं शायद वो ना समझ है। पेरेंट्स को घर में एक ऐसा कल्चर लाना है कि जहां पर वो खुद भी लीड बाय एग्जांपल, एट द सेम टाइम वो उनको गाइड भी करे कि क्या करना। तो कॉन्स्टिपेशन यस कॉमन हो चुका है, बट उसे दूर करने की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट उसका फ्रेंड है गट का, एंड दैट इज फाइबर। फाइबर रिच फूड जितना भी खाएंगे उतना ज्यादा उनका गट जो है वो खुश रहेगा। क्योंकि गट है क्या? तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। गट माइक्रोबायोटा, उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी है, बुरे बैक्टीरिया भी है। हमारा काम यह है कि अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना है या रिटेन करना है, और बुरे बैक्टीरिया बढ़े नहीं और कम हो जाए वो हमें कोशिश करनी है।
उसके लिए फाइबर वो प्रीबायोटिक का काम करता है। प्रीबायोटिक मतलब गुड फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। ओके, तो अच्छे बैक्टीरिया का खाना फाइबर है। नेचुरल सोर्स क्या हो सकता है उसका? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स अच्छा, एंड लेंटिल्स एंड पल्सेस। तो मतलब सार ये है, पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बहुत सारी बातचीत की, जी। अगर हम फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल लें और ये ड्राई फ्रूट्स जो नट्स हैं ये लें, तो फिर ज़्यादा कुछ गणित में, विज्ञान में, बिल्कुल। कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस है कि हम एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, बिल्कुल। हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मैंने अपनी किताब में होलिस्टिक हेल्थ जो किताब लिखी है उसमें भी मैंने 29 ऐसे सिंपल फॉर्मूला दिए है, जिसमें मैंने भार दिया है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर, कि अगर आप वो खा लेते हो ना, आप ज्यादातर लोग छोड़ नहीं पाते कि मैं चाय नहीं छोड़ सकता, मैं बर्गर, पिज्जा, गुलाब जामुन नहीं छोड़ सकता। आप मत छोड़ो, आप सिर्फ अच्छा खाना ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो धीरे धीरे अवॉइड होना शुरू हो जाएगी। तो ये बुक है आपकी, जी। होलिस्टिक हेल्थ, क्या इसमें मेन कंटेंट क्या है शिवांगी? इसमें मैंने 29 ऐसे फॉर्मूला दिए हैं कि जो आपको हमेशा फिट कैसे रहना, यंग कैसे रहना, वो सिंपल से आइडिया से बता सकता है। तो मैंने पूरा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है एक चैप्टर में, और फिर एट द एंड मैंने कुछ एक्शन स्टेप्स दिए हैं। कहाँ अवेलेबल होगी अगर व्यूअर्स इसको लेना चाहें तो? उसकी लिंक मैं जरूर डाल देती हूँ। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी। ताकि व्यूअर्स उसको ले लें। जी। लास्ट टाइम आपने हमारे व्यूअर्स के लिए फ्री में एक अपना एक पेड कोर्स हमें दिया था, जी। अब भी अवेलेबल है? हाँ, अभी भी वो अवेलेबल है, बिल्कुल। फूड एज मेडिसिन मास्टर क्लास की आई थिंक आप बात कर रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम दिया था, बिल्कुल वो अवेलेबल है, और जरूर चाहेंगे कि आपके व्यूअर्स जो मिस कर गए हैं इस बार अटेंड करें। क्या है उसमें, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए? फूड एज मेडिसिन मेरा ऐसा मास्टर क्लास है जिसमें मैं सिखाती हूँ फूड साइंस, फूड साइकोलॉजी, फूड का पिरामिड क्या होता है, क्या खाना, क्या अवॉइड करना, अगर किसी को भी पेट कम करना है, वजन कम करना है, बीमारी से दूर जाना है, मेडिसिन को फुल स्टॉप लगाना है, या हमेशा हेल्दी यंग रहना है, उन लोगों के लिए वो एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो समझाता है खाने को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करना, और कैसे मेडिसिन को रिप्लेस करना फूड से। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ शिवांगी, साबिर का प्रश्न है, शिवांगी मैम क्या सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए? इसके रेगुलर इस्तेमाल से शरीर पर कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा? बहुत अच्छा साबिर हाँ जी, सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बट इसमें मैं जरूर 2-3 पॉइंट्स बता दूंगी क्विकली। नंबर 1 इज कि क्या डॉक्टर की सलाह के बिना ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं इन मोस्ट केसेस, बट एक्सेप्ट आपको अगर कोई लेट्स से प्रेगनेंसी है या कोई स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई दवाइयां दी गई है, तो डॉक्टर की सलाह लेना इज ऑलवेज रेकमेंडेड। तो इसको यूँ समझे कि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, कोई उसको बीमारी नहीं है, तो वो तो ले ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसे सप्लीमेंट लेना वो भी जरूरी है, जो मेरा दूसरा पॉइंट है कि अगर क्वालिटी होती है हर एक सप्लीमेंट की, लो क्वालिटी भी होती है और प्रीमियम क्वालिटी भी होती है, तो अगर आप चीप क्वालिटी सप्लीमेंट लेते हैं ये सोच के ये सस्ता है ना, चलो शुरू कर देते हैं, वो जरूर डैमेज कर सकता है। हमारे पास ऐसे लोग, क्योंकि मेरी खुद की सप्लीमेंट ब्रांड है आरएचएन, तो मुझे पता है कि लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ऐसा लिया, और इतना ज्यादा पेट में इंडाइजेशन वगैरह हुआ कि हमने बंद कर दिया। फिर जो भी अच्छी क्वालिटी का जब लेते हैं ऑलरेडी वो प्रॉब्लम चला जाता है। सो क्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन ना करें खुद ही सोच के कि ठीक है ये ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं। उसमें सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके, सही गाइडेंस के साथ, या तो आप पहले उसको एक ट्राई करो, फिर आप दूसरे तीसरे पे जाओ और देखो आपके बॉडी में कैसा फीलिंग आ रहा है, और अपने बॉडी को सुन के फिर आप डिसाइड करो। ग्रेट। रेगुलर अगर लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है? कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जैसे मल्टीविटामिन है, प्रोटीन शेक है, और एक सुबह एक मॉर्निंग ड्रिंक जैसे मैं देती हूँ सुपर ग्रीन्स करके, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो असेंशियल है, वो एक्चुअली आप नहीं दोगे बॉडी में, हाँ, तो वो नुकसान कर सकता है बिकॉज वो डेफिशिएंसी है। तो ये बात ऐसी हुई पूछना कि क्या सैलड रेगुलरली खाना है? अच्छा, ओके, वैसा ही है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नहीं। कुछ सप्लीमेंट फिर अलग लेवल के होते हैं, नहीं, जैसे रूटीन में हम प्रोटीन की बात करें या मल्टीविटामिन की बातचीत करें तो वो रेगुलर लिया जा सकता है, बिल्कुल, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है और हाँ, आपको वो सूट करता है। हाँ, बिकॉज वो बायो इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं पिछले 7 साल से ले रही हूँ, प्रोटीन शेक हो, मल्टीविटामिन हो, कुछ सप्लीमेंट जो मुझे मेरे बॉडी के लिए जरूरी है, पूरे दिन के दौरान जो सप्लीमेंट्स लेने हैं, मैं विदाउट अ फेल इवन यहाँ पर आई हूँ तो आई हैव ब्रॉट दैट। जो लोग
और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, शिवांगी जी एक मिशन चला रही हैं फिट भारत करके, तो उसके सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप जाइए। और मैं तो ये हाईली रिकमेंड करूँगा, आप बिज़नेस के वीडियो देखें मत देखें, आप हेल्थ के वीडियो ज़रूर देखें, शिवांगी को ज़रूर फॉलो करें। अगर कुछ अंदर जाएगा अच्छा, तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो असर रहेगा, कुछ टाइम के लिए तो रहेगा, एक दिन के लिए तो रहेगा। जो आप डाइट खाने वाले हैं, जो आप मील लेने वाले हैं, उसका तो कम से कम असर रहेगा। तो ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा असर रहेगा। एक बार फिर शिवांगी, दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। और स्पेशली जो फ्री आपने एक कोर्स हमें प्रोवाइड करवाया है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप ऐसे ही जो समाज के लिए इतना ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहिए, हमको इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच शिवांगी। सो बहुत लंबी लिस्ट थी मेरे पास में, लेकिन सारे प्रश्नों को हम लोग ले नहीं पाए। लेकिन हमारे यहाँ पे चैट विद सुरेंद्र वत्स में कोई आता है तो फिर वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। और स्नेह सर ऑलरेडी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो व्यूअर नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, स्नेह और शिवांगी देसाई दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एक बिल्कुल एक आइडियल कपल के रूप में पूरे हिंदुस्तान को प्रेरणा भी दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से मोटिवेट कर रहे हैं। एक हेल्थ में मोटिवेट कर रहे हैं, एक बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं। सो निश्चित रूप से दोबारा फिर व्यूअर को आपके ज्ञान का लाभ दिलवाएंगे शिवांगी हम। ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू। सो ये थी शिवांगी देसाई, फिट भारत मिशन के साथ में पूरे देश को जागृत कर रहे हैं, अपने टिप्स दे रहे हैं, खुद रोल मॉडल हैं, खुद जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सो पिछले एपिसोड में आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी इस जर्नी की शुरुआत की थी। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।